Hello students, good afternoon. I am Ashish Tripathi from Mount Ita G School, Jhansi. We have discussed regarding the webs in my previous lectures. Today I am discussing regarding the security on webs. ध्यान देना, मैंने बोला सिक्योरिटी ऑन वेब्स, वेब की सिक्योरिटी यानी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं जिससे कि वेबसाइट सिक्योर की जा सके. दैट इज टुडे वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग दैट. सिक्योरिटी दो तरह की होती है. पहली तो होती है आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना. ऑलरेडी आपने अपना एक ईमेल एड्रेस बनाया, उसमें आप अपना एक पासवर्ड लगा देते हो, कुछ क्वेश्चंस लगा देते हो, एंड विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन एंटर इट. जब तक पासवर्ड आपका नहीं मालूम हो, ओटीपी नहीं मालूम हो, यू कांट एंटर. एक तरीका वो होगा. बट द सेकंड थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, वेब सिक्योर करना. वेब सिक्योर करना मीन्स वेबसाइट में कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन आप डालें वो सिक्योर हो जाए. कोई भी उस इंफॉर्मेशन को कोई भी उस इंफॉर्मेशन को ले ना सके विदाउट आपकी परमिशन. मीन्स विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन टेक योर इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेंडिंग योर आधार कार्ड इंफॉर्मेशन, यू आर सेंडिंग योर बैंक अकाउंट पासवर्ड्स इंफॉर्मेशन. तो वो वेबसाइट किस तरह सिक्योर करता है, वो वेब किस तरह सिक्योर करता है, दैट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस. बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन तो हाईली सिक्योर्ड होनी चाहिए, उसके लिए वेबसाइट कुछ चीज़ें यूज़ करता है. सो वेबसाइट में सबसे पहले मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ HTTPS. जैसे आपने HTML सुना होगा और सारी चीज़ें. HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. Means the rules and regulation that we have to follow, then we can take the information from the website, that is HTTPS. HTTPS में बहुत सारे के सारे सिक्योर कमांड्स होते हैं जिसके जरिए आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेबसाइट इज अवेलेबल. HTTPS provide encrypted communication between a client and a trusted web server. अब यहाँ बात आती है encrypted communication की. तो encrypted communication means एक कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ कम्युनिकेशन है. इनकेस अगर आपने उसे ओपन भी कर लिया तो यू कांट एंटर योर इंफॉर्मेशन, यू कांट रीड द इंफॉर्मेशन. तो इट इज द एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन आपके और सर्वर. आपने तो इंग्लिश कीवर्ड में लिख दिया, बट वेबसाइट इसे एनक्रिप्शन में डाल देगा. मींस ऐसी कोड लैंग्वेज में डाल देगा जो केवल कंप्यूटर से रीड कर सकता है और एन एक्सपर्ट ही रीड कर सकता है, वो भी परमिशन से. सो और दैट इज ऑन सर्वर. नाउ HTTPS कनेक्शन आर ऑफन यूज फॉर पेमेंट. जैसे कि आप पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो उस समय वो आपसे आपके आधार कार्ड इन सारी की इन्फॉर्मेशन लेता है. पेटीएम लेते समय साथ साथ आपसे एक OTP भेजता है. OTP का मतलब है कि अगर वो OTP एक सही वैलिड एड्रेस पे गई, that means if the OTP is in a proper valid address or proper for the proper person, then the transaction or whatever the ticketing or whatever the banking process will continue, otherwise it will not. So for that purpose some securities are needed. Now here HTTPS www.irctc.co.in. That means जब आप इसमें एंटर करते हो तो इस इमीडिएटली आपके लिए कोई एक तरीका ऐसा हो जाता है. जैसे आप पेमेंट्स के लिए अपना आधार कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल लिंक करते हो, इमीडिएटली एक तरीका हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर हो जाती है. आपकी इन्फॉर्मेशन कोई और ना ले सके. आपका OTP पासवर्ड नॉर्मली, अब वो तो हैकर और क्रैकर्स अवेलेबल वो अपने सॉफ्टवेयर लगा के पता करने की कोशिश करते रहते हैं, बट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल. सो HTTPS www.HTTPS ही यूज करना पड़ता है, HTTP नहीं. Now the next thing is what is HTTPS means that the information that you provide is encrypted. Sensitive information like email ID and date of birth need to be provided for the ticketing. The website is configured to use data security for transfer of information over the network. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब तक आपकी मर्जी परमिशन नहीं होगी ये नहीं करने देगा. एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा मीन्स नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट ABCD अल्फाबेटिकली आपने जो लिखा हुआ है उसको एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडाइज फॉर्म में, मीन्स 0-1 की लैंग्वेज में, मीन्स इन द लैंग्वेज ऑफ एक क्वेश्चन मार्क asterisk and these all are, that is encryption. इसका जस्ट अपोजिट होता है डिक्रिप्शन. जब आपके पास कभी कभी एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आपने कोई भी कोड वर्ड, जैसे आर्मीज में होता है, आर्मी में आप यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजोगे तो एनक्रिप्टेड होती है, कोड लैंग्वेज में होती है. जब कोड लैंग्वेज में वो कोड वहां पहुंचता है तो उस कोड को डिकोडिंग करते हैं. तो कोडिंग मीन्स एनक्रिप्शन एंड डिकोडिंग मीन्स डिक्रिप्शन. डिकोडिंग मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज से, अनकोडिंग मीन्स टू कन्वर्ट योर ह्यूमन लैंग्वेज इनटू
computer language form, and डिक्रिप्शन मीन्स फ्रॉम द कंप्यूटर लैंग्वेज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इसके लिए सिफर यूज किया जाता है। सिफर इट इज द कोड दैट एल्गोरिथम, सिफर वो एल्गोरिथम होती है, मीन्स वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे उस चीज को कन्वर्ट करें। सिफर इज द एल्गोरिथम यूज्ड इन एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिफर ही वो एक कह सकते हैं, सिफर इज लाइक अ लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस को रीड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। मींस फॉर द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस सिफर इज नीडेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज की इट इज अ सीक्रेट टू द सिफर। जैसे आपकी ओटीपी होती है, आपकी ओटीपी आती है तो ओटीपी वो की हो जाती है। जब वो की या ओटीपी पढ़ता है तब जाकर के सिफर के अंदर जब ओटीपी पढ़ेगा तब वो समझ जाता है इट इज अ ऑथराइज्ड यूजर, और आप उसमें इजीली एंटर कर सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया कि नॉर्मली इंटरनेट पे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी पेमेंट्स कर रहे हो, जो भी टिकटिंग कर रहे हो, जो भी वर्किंग कर रहे हो, उसको कोई आपकी इंफॉर्मेशन को नॉर्मली कोई भी इसमें से विदाउट आपकी परमिशन के नहीं ले सकता। हैकर्स और क्रैकर्स फिर जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत कोड लैंग्वेज लगाते हैं, तब जाकर वो हैकिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, सो गाइस प्लीज गो थ्रू माई वीडियो and do your work. Stay safe, stay home, enjoy the lockdown. Thank you.